हेलो, कैसे हो आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मिक्सचर एंड एलिगेशन। इससे पहले क्लास मैंने आपको कराई थी, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई थी कि बेसिकली मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है और एलिगेशन कहाँ लगता है और कैसे लगता है। ठीक है, हर एक टॉपिक आपका एवरेज हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहां पर आपकी एलिगेशन ना लगती। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना होगा। एक क्लास हो चुकी है, उसको आप कर लीजिए। इससे पहले परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो चुका है। मिक्सचर एंड एलिगेशन पे हम बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में हो गए थे, वहीं से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप इस क्लास से स्टार्ट करते हो तो इसको मत करना, पहले पहली क्लास करना, ताकि उसका जो पहले का लगभग 20 से 25 मिनट है, उसमें आपको जो बेसिक है वो आप पता कर पाओ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। कल जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था उसका जो आपका आंसर आया था वो था आपका शायद 33 से 1/3% ऐसा कुछ उसका आंसर आया था। ठीक है, तो उससे आगे अभी हमें इसको कंटिन्यू करना है। ये वाला कल की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था ये वाला था, और इसका आंसर आपका 33 से 1/3%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, इससे आगे हमें कंटिन्यू करना है और देखते हैं क्वेश्चन में कैसे कैसे आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। बोला गया है कि एक मिश्र धातु है, उसमें जिंक और कॉपर का जो अनुपात है आपका 1 और 2 है। दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का ये अनुपात आपका 2 और 3 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है और नए मिश्रण में जिंक और कॉपर का अनुपात आपका 5 और 8 हो जाता है। तो बताइए नए मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब किस अनुपात में ये आपके मिल गए। ठीक है, चलिए भाई, बोला गया है कि पहले वाले में इतना है, दूसरे में इतना है, दोनों को मिलाया जाता है और एक नई मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात इतना है। तो यही पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ दीज एलॉय इनटू एलॉय इज। ठीक है, देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ये आपका पहला है, इसमें जिंक है और इसमें क्या है आपका कॉपर है, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है और ये आपका क्या है तीसरा है। पहले वाले में जो जिंक और कॉपर है वो किस रेशियो में, आपका 1 और 2 के रेशियो में है। दूसरे वाले में जो रेशियो है आपका कितने का है, 2 और 3 का आपका रेशियो। ठीक है, ये आपका इतना है। बोला गया है कि यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है और नए मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5 और 8 हो जाता है। कह रहा है यहाँ पर आपका 5 और 8 हो जाता है। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। ठीक है, तो पूछा गया है कि इन दोनों इनमें मिश्र धातुओं का नई मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात क्या है। मतलब क्या है कि पहले वाले मिश्र धातु और दूसरे वाले मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया गया है, ये आपसे पूछना चाहता है। तो इनको करने का तरीका क्या है कि मैंने बोला था एलिगेशन कहाँ पर लगता है, जब दो इक्वल क्वालिटी की चीजों को मिलाया जाता है। मैं इस क्वेश्चन को तीनों जगह जिंक लेके कर सकता हूँ, तीनों जगह कॉपर लेके कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार जिंक ले लिया फिर कॉपर ले लिया फिर जिंक ले लिया, ऐसा नहीं होगा। तीनों जगह सेम वैल्यू आएगी। अगर जिंक है तो तीनों जगह जिंक लेना है, कॉपर लिया है तो तीनों जगह आपको कॉपर लेना है। ठीक है, अब इसके लिए भी तरीका होता है। मान लो कि ये आपका 3 है, ये आपका कितना है 5 है, और ये कितना है आपका टोटल 13 है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इन सबको आप बराबर बना लो और फिर जिंक और कॉपर से जो वैल्यू आए आप उसको करो। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये 3 है ये 5 है। ठीक है, अगर मैं इनका एल्सियम लेता हूं तो इनका एल्सियम कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 3 15 3 45 195। तो ये कितने गुना है इसका, आपका 3 6 18 3 5 15, ये इसका 65 गुना है। ये है आपका 5 3 15 5 नहीं 45 39 गुना है, और 13 एकम 13 13 पंजे आपका 65, ये इसका 15 गुना है। तो ये जितना गुना इसका है ये वाली वैल्यू को इस पूरे से गुना करना होगा, इसको इस पूरे से और इसको इस पूरे से आपको गुना करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको गुना करूंगा तो 65 दूनी आपका यहाँ से कितना, 65 एकम आपका 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 65 आ गया। ठीक है, यहाँ से 39 दूनी आपका 78 आ जाएगा, ये 78 आ गया। 15 पंजे आपका 75 आ जाएगा, ये आपका 75 आ गया। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। इसको बेशक आप मत करो, किसी एक को कर लो। अगर आप चाहते हो कि मैं तीनों जगह जिंक से करना चाहता हूं तो मैंने सिर्फ जिंक से गुना कर लिया और इस डाटा को अभी मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा। ठीक है, ठीक है,
तो एलिगेशन कैसे लगाऊंगा, यहाँ पर भी आपका क्या है, जेड लेना चाहिए था, वैसे तो जेड आएगा, कोई बात नहीं, जे ले दिया। यहाँ भी जिंक आएगा, यहाँ भी जिंक आएगा, यहाँ भी जिंक आएगा। यहाँ पर पहले और दूसरे को जिस रेशो में मिलाया जाता है वो रेशो आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले में आपका कितना है, 65 है, दूसरे वाले में आपका 78 है, और इनको मिला के जो तीसरा बर्तन है, इन दोनों को मिलाने से जो जिंक है वो आपका इतना है, ये आपका 3 आ गया और ये आपका 10 आ गया। इसका मतलब पहले बर्तन को और दूसरे बर्तन से जो मिक्सचर है वो किस रेशो में लिया गया है, पहले से अगर 3 लिया है तो दूसरे से 10 लिया गया है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है, पहले इनको बराबर कर लो। आप बेशक इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 65 और 3 195 होगा, 39 5 195, 13 और 15 आपका 195 होगा। तीनों को बराबर बराबर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आंसर है आपका 3 और 10, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन में बोला गया है एक जग है जिसमें आपका द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात ए और 4 और 1 है, ठीक है। मतलब इसमें आपका ए है और इसमें क्या है, आपका बी है। ए और बी का रेशियो इसमें कितने का है, 4 और 1 का। ये 4 है तो ये आपका 1, ठीक है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है और इसके बदले में 10 लीटर जो बी है वो डाल दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी किसी बर्तन से अगर आप मिक्सचर निकालते हो, तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये पहला बर्तन है तो इसको ऐसे ले लो, ये अपने पास पहला बर्तन है, ये अपने पास दूसरा बर्तन है, और ये अपने पास तीसरा बर्तन, ठीक है। पहला और ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी इस तरीके से मिक्सचर निकाला जाएगा, ठीक है, तो उस केस में हमेशा याद रखना जो टोटल मिक्सचर होता है वो किस में बराबर होता है, पहले और तीसरे में, क्योंकि दूसरे से हमने मिक्सचर निकाला हुआ है। तो यहाँ पर आपका ए है, यहाँ आपका बी है, तो इसमें अगर आपका रेशियो 4 और 1 का है, ये ए और बी होगा, इसमें भी रेशियो आपका 4 और 1 का ही होगा। मैंने बोला था जब तक आप इसको कुछ नई चीज ऐड नहीं करते हो तो जिस रेशियो में मिक्सचर होता है उसी में वो निकल के जाता है और उसी में वो बचता है, जब तक उसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं कर दी जाती। अब इसने इसमें से क्या कर दिया, प्लस एक्स क्या कर दिया, इसने सिर्फ बी कर दिया। तो जैसे इसने बी को ऐड किया ये रेशियो आपका चेंज हो गया, तो ए बी आपका कितना हो गया, 2 और आपका 3 हो गया। तो यहाँ से हमें ये चीज समझनी होगी, ये जो एक्स जाएगा ना, इसमें भी आपका ए और बी 4 और 1 के रेशियो में बाहर जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, मैं दूसरी और तीसरी बाल्टी को लेके क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ से, अगर मैं करूंगा तो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपका बी, इसमें रेशो आपका 4 और 1 का है, इसमें रेशो आपका 2 और 3 का है, ठीक है। तो मुझे बस ये देखना है, यहाँ 4 1 है, यहाँ 2 3 है, मैंने क्या डाला है, बी डाला है, तो ए को तो मैंने नहीं छेड़ा। अगर ए को मैंने नहीं छेड़ा तो रेशो में दोनों जगह वो बराबर रहना चाहिए। तो इसको बराबर बनाने के लिए क्या करो, इसको 2 से गुना करो पूरी वैल्यू को, तब ये 4 बनेगा। तो ये कितना हो गया, आपका 4 हो गया और ये आपका 6 हो गया। मतलब रेशो पहले 4 1 का था, अब आपका कितना हो गया, 4 और 6 हो गया। ए को मैंने क्या कर दिया, दोनों जगह सेम कर दिया, ठीक है। अब देखो ये तीसरा बर्तन है आपका, तीसरे बर्तन में जो मिक्सचर है वो आपका कितना है, कंप्लीट है। इसका मतलब ये आपका क्या है, 10, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू आपकी 1 थी ये कितनी आ गई, आपकी 6 हो गई। तो इसका मतलब आपने इसमें कितना ऐड कर दिया, 1 से कितना हो गया, आपका 6 हो गया, आपने प्लस 5 किया है। इसका मतलब भी आपने 5 ऐड किया है, बट ये कह रहा है नहीं 5 नहीं है, हमारे रेशियो में 5 यूनिट आ रहा है। ये कह रहा है नहीं 5 नहीं है, आपने 10 ऐड किया। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 10। तो 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो टोटल मिक्सचर अपना कितना है, 10 है। तो 10 गुना में आपका 2 कितना हो गया, आपका 20। इसका मतलब पहले बर्तन में और तीसरे बर्तन में पूरा कंप्लीट मिक्सचर है। तो इसमें भी अगर आपका अब फिलहाल 20 लीटर है मान लो, तो इसका मतलब पहले वाले में भी आपका टोटल मिक्सचर कितना था, आपका 20 लीटर ही था, ठीक है। अगर मैं यहाँ से निकालूंगा ना, यहाँ से, तो ये 5 है, टोटल 4 और 1 5 है, तो 5 की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब इस 10 में आपको ये 10 ये वाला 10, ये जो 10 है ना जो आपने निकाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस का 10 किया है ना और यहाँ पर प्लस 10 किया है। तो अगर मैं सिर्फ दूसरे वाले से निकालता हूँ 5 की वैल्यू, तो मैं यहाँ पहुंचूंगा, ठीक है। यहाँ पहुंचूंगा तो इसमें से 10 निकला हुआ, उसमें फिर 10 ऐड करके आपको पहले पे जाना पड़ेगा। आप इससे भी कर सकते हो, बट उसमें आपको 10 अलग से जोड़ना पड़ेगा। इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले बर्तन और तीसरे बर्तन में आपकी टोटल क्वांटिटी कंप्लीट है, बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब
यहाँ पर आपका टोटल क्या था, 20 लीटर था। कह रहा है कि ए की मात्रा क्या थी, तो यार यहाँ पर रेशो कितने का था, 4 और 1 का था, तो इसमें 4/5 हो जाएगा टोटल। ठीक है, 5 चौक आपका 20 हो गया, 4 चौक आपका 16। इसका मतलब पहले बर्तन में जो ए की मात्रा थी वो कितनी थी आपकी, 16 लीटर थी। तो 16 लीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल डिटेल में है, इससे डिटेल्स में और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सोने और कॉपर की दो मिश्रित धातुएं ए और बी है। इसमें 5 और 3 का अनुपात है। ठीक है, और 5 और 11 का अनुपात है। तीसरी मिश्र धातु सी को बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। इसका मतलब क्या है, जितना पहले वाले की मात्रा आपने ले रखी है उतनी ही दूसरे वाले की भी आपको लेनी है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करता हूं, क्या क्या है, आपका गोल्ड है और आपका कॉपर है। ये आपका गोल्ड है और ये आपका क्या है, कॉपर है। ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी। ये ए है और ये आपका बी। ए में कितना है आपका, 5 और 3 का रेशो है। अगले वाले में आपका 5 और 11 का रेशो। तो इनको जोड़ो आप, ये कितना है आपका, 8 है, और ये आपका 11 और 5 आपका 16 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, उसमें 8 है तो उसमें क्या है आपका 16 है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। इसका मतलब जितनी पहली है उतनी ही आपकी दूसरी है। तो इनको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए 8 को 16 बनाना पड़ेगा, तो 2 से गुना कर देते हैं। तो इसको भी 2 से गुना करो, इसको भी 2 से गुना करो, और इसको भी 2 से करो। ठीक है, ये 16 बन गया, 16 हो गया, बराबर बराबर हो गए। ये यहाँ आपका 10 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 6 हो गया। तो इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 10 और 5 आपका 15 गोल्ड हो गया, 11 और 6 आपका 17 आपका गोल्ड हो गया। तो इसने बोला है कि मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात क्या होगा। तो ये बर्तन आपका सी हो गया, तो सी में कितना हो गया आपका, दोनों को जोड़ के 15 और 17 आ गया। तो इसका मतलब 15-17 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका किया जा सकता है। ठीक है, 15-17 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता, बस क्वेश्चन की कंडीशन को आपको बनाना है कि दोनों से बराबर लिया है तो दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है, बोला गया है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात 2:3:1 है। ठीक है, ये आपकी पहली है, ये आपकी, थोड़ा नीचे लिखता हूं, ये आपकी क्या है, पहला है। इसमें आपका जिंक है, इसमें आपका कॉपर है, और इसमें आपका क्या है, टिन है। ठीक है, जिंक, कॉपर और टिन का जो रेशियो 2:3:1 का है। इसमें आपका 2 है, इसमें आपका 3 है, और इसमें आपका 1 है। ठीक है, हो गया। दूसरी मिश्र धातु में कॉपर, टिन और शीशे का अनुपात, कॉपर है, टिन है। सेकंड वाले में क्या है आपका, कॉपर, यहां से कॉपर है आपका 5 है, और ये आपका 4 है, कॉपर है, और उसके बाद लेड, शीशा जो होता है उसको लेड बोला जाता है, और ये कितना है आपका, 3 है, ये आपका इतना। ठीक है, कह रहा है कि यदि समान भार वाली इन दोनों मिश्र धातुओं को एक साथ पिघलाया जाता है, बोला है कि दोनों का भार बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का भार बराबर आपको चाहिए तो 3 और 2 5 और एक आपका टोटल 6 है, 4 3 7 और 5 आपका 12, टोटल कितना है आपका 12 है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी 12 बना देते हैं, तो इसको 2 से गुना कर दो, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, पूरा वैल्यू आपकी 2 से गुना हो जाएगी, ये भी आपका 2 से गुना हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ठीक है, अब इसने बोला है एक नई मिश्र धातु बनाई गई है, तो मिश्र धातु से शीशे का प्रति किलो भार कितना है ये आपसे पूछा गया। तो टोटल में से शीशा कितना है ये आपसे पूछा गया है। तो शीशा हमारा कौन है, लेड, ये वाला है, तो कितना है हमारा 3 है, और टोटल कितना हो गया, ये आपका 12 और ये आपका 12, टोटल कितना हो गया आपका 24 हो गया। उस 24 में से आपका लेड कितना है, सिर्फ आपका 3 है, तो कितना हो गया आपका 3 बटे आपका 24। तो 3/24 किसके बराबर होगा आपका 1/8 kg। तो 1/8 kg आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बस कंडीशन क्या है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि लैंग्वेज में बोल क्या रहा है, और आपको साथ के साथ उसको लिख लेना है। जब आप उसको पढ़ो ना, उस डाटा को आप लिख लो, ताकि आपको बार बार डाटा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी पॉइंट्स होते हैं आप
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चीनी को 16 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर ना तो प्रॉफिट हो ना ही आपको लॉस हो, ठीक है। इस लाइन का मतलब बस यहाँ पर आपको समझना है कि 16 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पे ना आपको प्रॉफिट हो ना आपको लॉस हो। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है कि जितना आपका सेलिंग प्राइस है उतना ही आपका क्या है सीपी है। नो प्रॉफिट नो लॉस क्या होता है कि जितने रुपए में आप खरीद कर लाए थे उतने ही रुपए में आप उसको बेच रहे हो, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है मैंने क्या बोला था, यहाँ पर हमेशा क्या आता है, जैसे सीपी ऑफ ए आ गया, यहाँ पर सीपी ऑफ आपका बी आ गया है, ठीक है। यहाँ पर दोनों को मिला के जो इनका सीपी आता है, एवरेज सीपी इसको बोल सकते हो, ये आपका इतना आता है। और नीचे किसका रेशो आता है, नीचे रेशो आता है इनकी क्वांटिटी का, क्वांटिटी ऑफ ए आ गया तो क्वांटिटी ऑफ क्या आ गया आपका बी आ गया। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपका सीपी आना चाहिए। ये कह रहा है कि 16 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पे, तो आपको लगेगा कि ये तो सेलिंग प्राइस है, ये कैसे आ सकता है। अरे भाई जब उसने बोल दिया नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब जितने में खरीद कर लाया था उतने में बेच रहा है, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो सीपी ही है, उसी के बराबर आपका। तो डायरेक्ट आपका एलिगेशन लग जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये आपका यहाँ से 15 हो गया और ये आपका 16 आ गया। तो किस रेशियो में मिलाया है वो आ गया, 16 में से 15 गया 1, 20 में से 16 गया आपका 4, तो 1 और 4 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यही होना चाहिए आपके क्वेश्चन का आंसर डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, तो 1 और 4 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन को लिया था, ताकि आपको पता लग पाए कि सीपी ही आएगा यहाँ पे। बट क्यों आएगा, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो जितने में खरीदी थी उतने में बेची है, सीपी ही आपका क्या है, विक्रय मूल्य ही आपके क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 12 लीटर वाले नमक के मिश्रण में 7% आपका नमक है, यदि उसे गर्म किया जाता है तो 4 लीटर पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो बचे हुए मिश्रण में नमक की मात्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। अब आपको पता होगा जब आप किसी बर्तन में पानी डाल के रखते हो तो उसमें जब वाष्प बन के उड़ेगा तो क्या उड़ता है आपका, पानी तो उड़ेगा, नमक तो वहीं बच जाता है। जैसे कि आपको पता होगा नमक बनाने का प्रोसेस क्या होता है, पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है एक तरफ, पानी जो पानी होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है, और बाकी नीचे नमक बच जाता है। तो नमक की मात्रा आपकी कभी नहीं घटेगी, ठीक है, पानी ही आपका उड़ेगा। तो जैसे इसने बोला है कि टोटल 12 लीटर है, उसमें 7% आपका क्या है, नमक है। तो नमक कितना आ गया आपका इसमें, 12 लीटर का 12 इंटू में 7 बटे आपका 100, 12 से आपका 84, 0.84 ये आपका क्या आ गया, इसमें नमक आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मैंने इसको रख दिया गर्म होने के लिए और 4 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ गया, तो इसका मतलब टोटल था कितना आपका 12, उसमें से 4 आपने उड़ा दिया, तो कितना बचा आपका 8 लीटर। तो अब आपका 8 लीटर बच गया। कह रहा है कि बचे हुए मिश्रण में नमक की मात्रा क्या है। अब ये 0.84% इसका कितना परसेंट है, यही आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा आपका 84 बटे आपका 100 और इंटू आपका 8 और इंटू आपका 100। ये डेसिमल का 100 है, ये परसेंटेज का, ये कट गया, 8 एकम 8, 0, 8 पंजे आपका 40। तो इसका मतलब इसमें 10.5% आपका क्या है, नमक है अब आपका। तो 10.5% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपका किया जा सकता है, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, अगला है, बोला गया है कि एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3 और 2 है, दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 4 और 5 है। कितने लीटर दूसरे मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण से मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा और पानी की मात्रा बराबर हो जाए। यहाँ पर बेसिकली आपको ये दे रखा है कि पहले वाले का 3 लीटर मिश्रण में मिलाया जाए, पहले वाले का तो आपको 3 लेना है, ठीक है। तो दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी कितने लीटर, दूसरा मिश्रण पहले वाले, दूसरे वाले की वैल्यू आपको निकालनी है, पहले वाले के बारे में बोला हुआ है कि इतना ये 3 लीटर आपको पता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। ये आपका पहला इसमें मदिरा एल्को वाइन और आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका वाइन है और ये आपका क्या है वाटर है, ठीक है। ये आपका क्या है पहला है, ये आपका दूसरा है और ये आपका क्या है तीसरा है, पहला दूसरा आपका तीसरा, ये आपका पहला दूसरा आपका तीसरा है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो इसने बोला है पहले वाले में रेशो 3 और 2 का, ये आपका 3 है और ये आपका 2 है। अगले वाले में आपका 4 और 5 है, 4 और 5 हो गया। कह रहा है कि इनको मिलाने से क्या हो जाए,
मदिरा और पानी की मात्रा समान हो जाए, मतलब उनका रेशो 1:1 का हो जाए, ये मतलब है इसका। ठीक है, एक और एक का रेशो हो जाए। अब मैंने क्या बोला था, इनको बराबर कर लो, 3 और 2 5, 5 और 4 9, और ये आपका 2। ठीक है, तो कितना कर सकते हैं, 90। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका इनका, 90 आ जाएगा। तो इसको 90 बनाना है, सबको 90 90 बना लो। तो इसको 90 बनाना है, इसको भी अगर आपको 90 बनाना है, और इसको भी आपको 90 बनाना है, तो किससे गुना करना होगा, इसको 18 से, इसको 10 से, और इसको 45। ठीक है, तो किसी एक से कर लो, मैं इसको कर देता हूँ। 18 थी आपका कितना हो जाएगा, इसको 18 से कर दो 54 आ गया, इसको आप 10 से कर दो 40 आ गया, इसको आप 45 से कर दो 45 आ गया। ठीक है, तो मैं किसी एक को ले लेता हूँ, सिर्फ वाइन को ले लूँ तो वाइन से भी आपका हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इसको लेना चाहते हो तो इससे गुना कर लो। तो इससे क्या होगा कि पहले और दूसरे को जिस रेशो में आपने मिलाया है ना, वो रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका कितना हो गया, 18 थी आपका 54 हो गया। ठीक है, 10 चौक आपका 40 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 45 हो गया। एलिगेशन की ये कंडीशन हमेशा याद रखना, ये बीच वाली वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी। अगर ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन गलत है आपका। ठीक है, अब देखो 45 में से 40 गया आपका 5 आ गया, और ये आपका कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, यही आपका। अब ये कह रहा है कि दूसरे लीटर मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण के साथ, ये आपका 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3 लीटर आपको दे रखी है 5 की वैल्यू। ठीक है भाई, तो 9×3 = 27, 5 की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 लीटर है। 5 किसके बराबर है आपका, 3 लीटर के बराबर है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 9 की। तो एक किसके बराबर होगा आपका, 3/5 लीटर होगा। 9 किसके बराबर होगा, इंटू आप 9 कर दो, ये आ जाएगा आपका 27/5 लीटर। क्या आ जाएगा आपका, 27/5 लीटर। तो 27/5 लीटर बेसिकली किसके बराबर होगा, 5 5 25 और 2 27। तो इसका मतलब दूसरे वाले का 5 सही 2/5 लीटर आपको लेना होगा, ताकि ये आपकी कंडीशन बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे रेशो आता है, ये पहले और दूसरे को जिस रेशो में आपने मिलाया है वो आ जाता है। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है, उसको कंपेयर करना है कि अच्छा 5 की वैल्यू 3 है, 1 की कितनी, 9 की कितनी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और यही क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये चीज हमेशा याद रखना भाई, इनको हमेशा बराबर कर लेना। इसको बराबर करने से क्वेश्चन में कभी भी आपकी जो कैलकुलेशन है ना, वो फ्रैक्शन में नहीं जाएगी, बटे में नहीं जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। कह रहा है कि लाला ने अरुण को 5% पर और भाटिया को 8% की दर पर कुछ पैसा उधार दिया है। वर्ष के अंत में वह कुल मिला के 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करता है। तो उसने अरुण और भाटिया को किस अनुपात में पैसा दिया था। तो मैंने बोला था आपको ऊपर रेट आएंगी और नीचे प्रिंसिपल का रेशो आएगा। ठीक है, एलिगेशन लगेगा इसमें। तो पहले वाली रेट आपकी कितनी है, 5% है, तो यहाँ पर आपका 5 हो गया। दूसरे वाली रेट आपकी 8% है, यहाँ पर आपका 8 हो गया। और इनको मिला के क्या ब्याज मिला है आपको, एवरेज 6 का। 8 में से 6 गया आपका 2, 6 में से 5 गया आपका 1। तो इसका मतलब आपके प्रिंसिपल का जो रेशियो है कितने का आ गया आपका, 2 रेट का। तो एलिगेशन आपका इसमें भी लगती है। ठीक है, तो कैसे लगती है वो देख लो भाई, कल भी मैंने लिखवा दिया था आपको। यहाँ पर आपकी रेट आती है पहले वाली, यहाँ पर आपकी रेट आती है दूसरे वाली, यहाँ पर जो आपकी रेट आती है कि एवरेज मुझे इतना मिला है, रेट पहली प्लस दूसरे को मिला के आपकी रेट आती है। ठीक है, और इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। यहाँ से जो आपका प्रिंसिपल का रेशियो आता है, प्रिंसिपल जो आपका पहला था यहाँ पर वो आता है, यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल आपका दूसरा था वो आता है। तो ये कंसेप्ट आप लगा सकते हो, बहुत सिंपल है, और इस पे क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये वाला भाई, अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक कंटेनर में 2 लिक्विड हैं ए और बी, और इनको मिलाया गया है 7 और 5 के अनुपात में। जब मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और बी को डाल दिया जाता है, तो द्रव ए और बी का जो आपका अनुपात है, ठीक है, वो कितना हो जाता है आपका, 1 और 1 हो जाता है। तो प्रारंभ में कंटेनर में द्रव ए कितना लीटर था, ये आपसे पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था, वही वाला बिल्कुल पहला क्वेश्चन जिसका 16 लीटर आंसर आया था, ए का टोटल 20 आया था। ये वही वाला क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना है। मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना मेरे भाई, कुछ नहीं होगा।
मेरे से तो चाहे तुम 1000 क्वेश्चन करा लो यहाँ, बट करने आपको ही पड़ेंगे। जैसे पहले वाले में ए और बी का रेशियो आपका 7 और 5 का है, ठीक है। आपने इसमें से 9 लीटर निकाल दिया, क्या निकाला है आपने, मिक्सचर निकाला है, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो अब भी यही रहेगा भाई, निकलने के बाद भी वही रहता है, क्योंकि निकल के भी उसी रेशियो में जाता है। तीसरे में फिर आपका ए और बी ये कह रहा है आपका 1:1 हो गया। आपने किया क्या है यहाँ पर, आपने ये 9 आपने क्या डाला है, आपने बी डाल दिया। बस ये वही क्वेश्चन है, अब आपको इसको करना है। और आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर दिया है इसका आपका 36 सही 3/4। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, आपको खुद से करना है, ठीक है। क्योंकि मैं हर एक एक क्वेश्चन को, अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन को कराता रहूंगा तो आपका सिलेबस कहाँ से कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ये करना है आपको, देखना है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बर्तन ए में एसिड और पानी का जो रेशियो है वो 5 और 2 है। बर्तन बी में एसिड और पानी का रेशियो 8 और 5 है। दोनों बर्तनों से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 9 और 4 हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूं, बट ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, थोड़ी देर पहले ही हुआ था आपका, ठीक है। इसको भी मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला है कि बर्तन ए में, ये आपका ए बर्तन है, ये आपका बी बर्तन है, और ये आपका सी बर्तन, ठीक है। इसमें आपका क्या है, एसिड है, और ये आपका क्या है, वाटर है। एसिड और वाटर का आपका रेशियो, पहले वाले में आपका 5 और 2 का रेशियो है, 5 और आपका 2 का रेशियो है, तो टोटल हो गया आपका 7, ठीक है। दूसरे में 8 और 5 का रेशियो, टोटल हो गया आपका कितना, 13, ठीक है। तो बोला गया है कि इनको दोनों बर्तनों से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाए। तो नीचे वही रेशियो आता है जिस रेशियो में पहले और दूसरे को आपने मिलाया है। कह रहा है कि ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 9 और 4 हो जाए, तो यहाँ पर 9 और 4 चाहता है, तो ये भी आपका कितना हो गया, 13 हो गया। अब ये देखो 13 और 7 का एलसीएम कितना हो सकता है, 91 हो सकता है। तो 13 से आपका 91 आ जाएगा। तो 91 बनाने के लिए इसको 13 से गुना करना है, तो इस पूरी वैल्यू को भी आपको 13 से गुना करना होता है, ठीक है। इसको आपको 7 से गुना करना है, तो इस पूरी वैल्यू को भी आपको 7 से गुना करना है। इसको भी 7 से गुना करना है, तो इस पूरी वैल्यू को भी आपको 7 से गुना करना है, ठीक है। अब किसी एक से ही गुना कर लो, उसी से हमारी बात बन जाएगी। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, 13 अंदर लेकर आता हूँ, तो 13 पंजे आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और यहाँ से आपका 7 8 आपका 56 आ जाएगा, और 9 से आपका 63 आ जाएगा। तो इसी से हमारी बात बन जाएगी, इतने ही सही। तो कितना हो गया आपका, ये 65 हो गया, ये आपका 56 हो गया, और ये आपका 63 हो गया, ठीक है। अगर मैं 65 में से 63 माइनस करता हूँ, 2 हो गया, और 13 में से 6 गया आपका 7। इसका मतलब पहले और दूसरे बर्तन को, जो आपका ए है और आपका बी है, तो नीचे रेशो आएगा, पहले और दूसरे ए और बी को जिस रेशो में आपने मिलाया है वो रेशो यहाँ पर आ जाएगा। तो 7 और 2 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे, बोला गया है कि एक आयशक में 25% आपकी मिश्र धातु है, जिसमें 90% आपका लोहा है। इसके अलावा शेष 75% धातु में आपका कोई लोहा नहीं है। तो 60 किलो शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए लगभग कितने आयशक की आपको आवश्यकता होगी, आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन वैसे इजी है, बट इसको जब पढ़ते हैं तो इसमें, इस क्वेश्चन में पढ़ते टाइम क्या ध्यान देना है वो देख लो। ध्यान यहाँ पर देना है, क्या क्या इसमें है। सबसे पहले तो और है, और में से भी आपको क्या मिल रहा है, एलॉय मिल रहा है, और उस एलॉय में भी आपका 90% क्या है, आपका आयरन है। 3 चीज है, ठीक है। और में से आपको क्या मिलेगा, एलॉय, और उस एलॉय में से भी आपको क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। ये आपको याद रखना है कि है क्या क्या बेसिकली, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर मुझे 60 केजी शुद्ध लोहा प्राप्त करना है तो लगभग मुझे कितने और की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए भाई, वही वाला क्वेश्चन, मैं मान लेता हूं कि मुझे x किलो और की आवश्यकता है, x किलो और। उस x किलो और में से सिर्फ 25% आपको क्या मिलेगा, एलओए मिलेगा। तो x का 25 बटे आपका 100 एलओए आ गया, और इस एलओए का भी 90% आपका क्या होगा, आयरन होगा। तो ये 90 बटे आपका 100, ये आपका इतना हो गया।
मैंने माना है टोटल x किलो में ले रहा हूं, उसका 25% आपका एलॉय होगा और एलॉय का भी 90% आपका आयरन है, जो कि टोटल आपका किसके बराबर होना चाहिए, 60 किलो के आपका बराबर होना चाहिए। तो टोटल आपका यहाँ से 60 आ गया, ठीक है, 30 या 90 आ गया, 30 दूनी आपका 60 आ गया, ठीक है। यहाँ से 25 सेकंड 25 25 चौके आपका 100 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 400 दूनी आपका 800 और वो 3 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 दूनी आपका 6 आ गया, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। और इसी को मैं लगभग में 266 पॉइंट आपका 67 kg, तो मुझे टोटल इतने किलो और की आवश्यकता होगी, उससे मुझे इतने किलो आपका टोटल प्योर लोहा मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इतना और उस सारे और में से सिर्फ 25% क्या मिलेगा, एलॉय मिलेगा, और एलॉय में से भी 90% आपको क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा, बाकी 10% आपका वेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इसमें से 6 किलोग्राम बाहर निकाला जाता है, उतना ही पानी डाल दिया जाता है, यह प्रक्रिया लगातार 2 बार और की जाती है, तो बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को ही करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, बट मैंने आपको ये भी बोला था कि जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले से ही क्वेश्चन हो, हम नॉर्मली भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो देखो, फॉर्मूला तो क्या होता है, यहां पर अगर मैं निकालना चाहता हूं, फॉर्मूला हो जाएगा आपका लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ आपकी मिल्क, दूध की बची हुई मात्रा बराबर होगा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, शुरुआत में दूध की मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये हो जाएगा इनटू में 1 माइनस में जितना आपने एक बार में निकाला, जितनी एक बार में निकाली वो आएगा, निकाली ये आएगा, और इसके नीचे क्या आएगा, जितनी उस बर्तन की क्षमता है, ये बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ आपका वेसल, कैपेसिटी ऑफ आपका वेसल मतलब बर्तन की जो क्षमता है वो, और यहाँ पर आपका एन आएगा, मतलब जितनी बार आपने ये प्रोसेस फॉलो किया है उतनी ही आपको पावर कर देनी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला लगा के आपका क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा दूसरा तरीका बताता हूँ, उसमें भी वही आपका इनिशियल फाइनल वाला ही होता है, ठीक है। देखो कैसे, कह रहा है कि एक बर्तन है 60 किलोग्राम, इसमें आपका दूध है, अगर आप यहाँ पर इसको पुट करोगे ना तो नीचे 60 आएगा, यहाँ 6 आएगा, ये 1 माइनस आपका 6 बटे आपका 60 आएगा, इनिशियल क्वांटिटी आपकी कितनी थी, 60 थी, तो वही आपका फॉर्मूले में पुट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फिर कैसे करना, देखो टोटल हमारे पास कितना दूध है, 60 किलो, ठीक है मेरे भाई। 60 किलो में से इसने मुझे ये बोला है कि 6 किलो आप निकाल लेते हो किसमें से, 60 में से, तो इसका मतलब कितना हो गया आपका 1 बटा आपका 10, मतलब 10 में से 1 भाग आप निकाल लेते हो, ठीक है। यही मतलब है कि 10 में से 1 भाग आप निकाल रहे हो, तो बच कितना रहा है, 10 में से 9, तो इसका मतलब पहली बारी में जो बचा है वो कितना बच गया आपका 9 बटा 10, फिर से यही प्रोसेस आपने फॉलो कर दिया, फिर से आपका 9 बटा 10 बच गया, फिर से आपने यही प्रोसेस फॉलो कर दिया, फिर से आपका 9 बटा 10 बच गया, तो ये 3 बार है आपका, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया, 0 से 0 कट गई आपकी। कह रहा है कि बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा कितनी है, तो कितनी आ जाएगी आपकी, 9 की क्यूब 729 और इंटू आपका 6 और डिवाइड बाय आपका कितना हो जाएगा 100, ये आपका 4 आ गया, ये आपका इतना आ गया, ये आपका इतना आ गया, और नीचे आपका इतना आ गया, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 43 पॉइंट आपका 74 kg। तो इसका मतलब जिस बर्तन में शुरुआत में 60 किलो आपका दूध था, अब उसमें इतने किलो आपका दूध है, तो बाकी का इसके अंदर क्या है, पानी है, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाए, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, बोला गया कि 2 बर्तन में ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 8:5 5:2 के अनुपात में है, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा इतने प्रतिशत हो जाए, तो ये भी आपको थोड़ा समझना होगा, ये परसेंटेज में भी इस तरीके से आपको दे सकता है। अब ये बेसिकली आपका किसके बराबर होता है, ये जो आपकी वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 897 आएगा और 3 ये बेसिकली आपका 900 और बटे आपका 13% के बराबर है,
और प्रतिशत का साइन हटाने के लिए 100 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो ये आपका कितना आ गया, 9 बटे आपका 13 आ गया। इसका मतलब क्या है कि टोटल अगर अपने पास 13 है ना, तो उसमें से 9 कितना है आपका, दूध है। तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ से लग सकता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को करना चाहता हूँ तो क्वेश्चन अब बिल्कुल आपका सिंपल हो चुका है। जैसे आपका ये ए है, ये आपका बी बर्तन है और ये आपका सी में इन दोनों को मिलाया गया है। पहले वाले में आपका जो मिल्क है और ये आपका वाटर है, रेशियो कितने का है, 8 और 5 का है। इसमें रेशियो आपका 5 और 2 का है, और इसमें रेशियो आपका कितना होगा, ये टोटल आपका 13 है, तो उसमें से 9 ये है, तो 4 आपका ये है, तो ये कितना हो गया आपका, 13 हो गया, ये आपका 7 हो गया और ये आपका 13 हो गया। फिर से वही वाली कंडीशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। बस इस पे फोकस करना था, ये नया पॉइंट था, सिर्फ ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसको आप फ्रैक्शन में लेके कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये 13 हो गया, इसको 91 बना लो, 13 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 91, तो इसको भी आप क्या कर दो, 13 बना दो। 7 से इसको करूंगा तो 7 8 56 आ गया, 13 पंजे आपका 65 आ गया, 7 में आपका 63 आ गया, ठीक है। तो बस आपको ये पता लग जाएगा कि किस रेशियो में आपने मिलाया है। यहाँ 56 आ जाएगा, यहाँ 65 आ जाएगा, और दोनों को मिला के आपका 63 है। 65 में से 63 गया आपका 2 आ गया, 13 में से 6 गया आपका 7 आ गया। तो इसका मतलब 2 और 7 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 2 और 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है भाई। और भाई ये सिर्फ आपको एक से ही गुना करना है। अगर आप तीनों जगह वाटर लेना चाहते हो तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, फिर उसको मत गुना करना है, इसको कर लेना। 7 पंजे 35, 13 दूनी 26, 7 चौक आपका 28 हो, उससे भी जाएगा। ये सिर्फ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि काम हमारा एक से ही चल जाएगा, ताकि आप पेपर में बैठ के उसको भी गुना करके अपना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 126 किलोग्राम चाय और 135 किलोग्राम, अच्छा 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी किस्म वाली चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपए किलोग्राम है तो तीसरी किस्म की चाय का मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए भाई, दोनों तरफ से कीमत को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, इसने रेशियो में दे रखा है इतना इतना आपने मिलाया, तो आप यही मान लो कि 1 किलो ये लिया है, 1 किलो ये लिया और 2 किलो आपका ये लिया, ठीक है। तो कीमत कितनी हो जाएगी आपकी, 126 और गुना आपका 1 प्लस में 135 और इंटू आपका 1 प्लस में उसकी कीमत में मान लेता हूँ x रुपए पर किलो है, और कितने केजी है, 2, तो 2 गुना आपका x हो गया, बराबर में कितना हो जाएगा, टोटल 2, 3 और 1 4 किलो, और इसकी कीमत कितनी होगी, 4 की 153, ये आपका इतना होगा, ठीक है। 126 और प्लस आपका 135 प्लस आपका 2x और बराबर में आपका 4 3 12, ये आपका 612 आ गया। ये इस तरफ जाके आपका माइनस हो जाएगा, 6 और 5 आपका 11, ठीक है। 2 3 5 और 1 आपका 6, 2 और 1 आपका 3, इसको माइनस कर देता हूँ, 1 आ गया, 5 आ गया, और 5 में से 2 गया, 3 गया आपका 2, 251 आ गया। तो 2x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 251 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे आपका 10। कुछ गड़बड़ आ रही है, 1 सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ है शायद यहाँ पर। अरे यार ये क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड रुकना भाई। 135 और 126 है ना यहाँ पर, अच्छा अच्छा ठीक है। 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, और ये आपका 261 होगा। क्या कर रहे हैं, ये आपका 261 होगा, ये 351 होगा। कितना होगा अपना, 351। तो ये कितना आएगा, 351। तो 351 आ गया, 351 बटा आपका 2 आ गया, कितना आ गया आपका, 2 एकम 2 15 है, 2 सत्ते आपका 14 आ गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे आपका 10। तो इतने रुपए केजी आपकी जो दूसरे वाली है उसकी कीमत है, तो ए आंसर होना चाहिए। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, दोनों तरफ से जो टोटल कीमत है उसको इक्वेट कर दिया, 1 किलो 1 किलो 2 किलो और ये टोटल 4 किलो, तो कीमत आपकी बराबर कर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया कि एक दुकानदार 15 किलो धान 29 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 किलो का धान 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के धानों के मिश्रण को 27 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है। पूरी प्रक्रिया में उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया, सॉरी
उसको लाभ कितने रुपए हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो इसको बेसिकली डेविएशन मेथड से भी किया जा सकता है, मतलब कि ओरिजिनल जो प्राइस है उससे कितना ज्यादा या कितना कम है उससे भी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए भाई, बहुत सिंपल सी बात है। ये आपका क्या है, प्राइस, और ये क्या है, उसकी क्वांटिटी की मात्रा है। प्राइस और आपका क्या है, क्वांटिटी। ये कह रहा है कि 15 किलो धान 29 रुपए प्रति किलोग्राम भाव के, तो इसकी कीमत आपकी 29 रुपए है, और कितना लिया है आपने, 15 केजी। ठीक है, इसकी कीमत 25 रुपए किलो है आपका, 25 रुपए किलो, इसकी कीमत 25 रुपए किलो है। और धान लिया है आपने 20 रुपए प्रति किलो के भाव से, इसकी कीमत आपकी, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, 15 किलो की कीमत 29 रुपए है, और रुपए 25 किलो धान। ये गड़बड़ कर रहा है यार, ये साइन गलत दे रखा है इन्होंने। एक जगह ही तो पैसे आएंगे। एंड 25 केजी ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹20 पर केजी, तो 25 किलो आपने 20 रुपए के भाव से। ठीक है, 25 केजी आपने लिए हैं 20 रुपए के भाव से। ठीक है, तो कह रहा है कि मैं इसको 27 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूँ, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो मुझसे पूछा गया। एक तो तरीका क्या है, इसको गुना करो, इसको गुना करो, फिर 27 को पूरे 25 और 45 40 15 40 किलो से गुना करो, वहां से टोटल सीपी टोटल एसपी निकालो। एक तो वो तरीका है, वो बड़ा हो जाएगा। आप बस ये देख लो, ये कह रहा है कि वो इनको किस हिसाब से बेच रहा है, 27 रुपए केजी के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात समझना, ये 25 केजी है, ठीक है, और ये कितने रुपए के हिसाब से लाया था, 20 रुपए किलो के हिसाब से, और ये 20 रुपए किलो वाले कितने में जा रहे हैं, 27 में, तो 1 किलो कितने पे जा रहा है, 7 रुपए ज्यादा पे जा रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 25 किलो पे 25 सत्तर 175, 175 रुपए का आपको यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप 20 रुपए किलो के हिसाब से लाए थे इस 25 किलो को, और आप इसको बेच रहे हो 27 रुपए, मतलब 1 किलो पे 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25 सत्तर 175 इतने का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर देखो, इस 15 किलो को आप लाए थे 29 रुपए किलो के हिसाब से, और इसको बेच रहे हो 27 रुपए किलो, मतलब हर किलो पे आपको 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 15 किलो पे कितने का लॉस हो गया, हर किलो पे 2 रुपए का लॉस है, तो 15 पे कितने का लॉस है, 2 रुपए का। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे 30 रुपए का लॉस हो गया। तो ओवरऑल मुझे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट में से लॉस को माइनस कर दो, तो यहाँ भी मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है। कितने का प्रॉफिट है, 145 रुपए का। तो 145 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डेविएशन से किया जा सकता है। ठीक है, शायद यही है क्वेश्चन आपका, हाँ यही आएगा। तो 145 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको डेविएशन लगाना मेरे भाई, कि ओरिजिनल जो कीमत है मुझे हर किलो पे उससे कितना ज्यादा प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, तो वो कंसेप्ट से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। समान मात्रा के तीनों प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है। फिर कह रहा हूं, क्या बोला है, समान मात्रा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब तीनों बर्तनों की जो आपकी कैपेसिटी है, वो क्षमता है, वो आपको बराबर रखनी है। ठीक है, तो बराबर करना पड़ेगा। जैसे ये आपका पहला बर्तन हो गया, ये आपका दूसरा बर्तन हो गया, और ये आपका तीसरा बर्तन हो गया। ठीक है, पहला दूसरा आपका तीसरा, इसमें क्या क्या है, आपका एसिड और आपका वाटर है। ये आपका क्या है, एसिड है, और ये आपका क्या है, वाटर है। ये हो गया। इसमें रेशो आपका 2:1 का है, यहाँ पर आपका रेशो 2:1 का है, तो टोटल कितना है आपका 3 है। इसमें रेशो आपका 3 और 2 का है, तो टोटल कितना है आपका 5 है। इसमें रेशो 5 और 3 का है, तो टोटल कितना है आपका 8 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इनका एलसीएम कितना आ सकता है, 3 का, 5 का और 8 का। तो तीनों किसी ना किसी कॉमन वैल्यू से तो कटेंगे नहीं। अगर सीधा एलसीएम निकालना चाहता हूँ तो इनको गुनाई कर दो, 5 ये 15 8 आपका 120। 120 आपका क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। इसको 120 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 40 से। इसको किससे गुना करना पड़ेगा, आपका 24 से।
और इसको करना पड़ेगा 15 से। तो इसको भी गुना करो मेरे भाई, इसको भी पूरे को 40 से गुना करो, इसको भी पूरे को किससे गुना करो 24 से, और इसको भी पूरे को किससे करो 15 से। अब इसने इनको जुड़वाया है, इसने बोला है मुझे तो इनको जोड़ के बताओ, तो आपको दोनों को गुना करना पड़ेगा। अब इसने ये नहीं पूछा है कि किस रेशियो में मिलाया है, इसने जुड़वाया है सबको, तो जोड़ना है तो भाई दोनों को ही गुना करके लिखना पड़ेगा। फिर क्या होगा आपका 40 दूनी आपका 80 हो जाएगा, ये आपका 40 आ जाएगा, 24 थी आपका 72 हो जाएगा, ये आपका 48 हो जाएगा, 15 पंजा आपका 75 हो जाएगा, और 15 थी आपका 45 होगी। ठीक है, 8 और 2 10 और 5 आपका 15, 9 और 7 16 और 7 आपका 23, 235 आ गया। ठीक है, यही तो है। 5 और 2, अरे यार क्या कर रहे हैं, 5 और 2 7 आ रहा है ना यार, क्या गड़बड़ कर दी। दोबारा देखो यार एक बार, 2 और 5 आपका 7 आ रहा है, तो कुछ को छोड़ ही कर दिया। 7 और 7 14 और 8 आपका 22, इतना आ गया। यहाँ पर इसको करो 40 48 और आपका 45, 8 और 5 13 आ गया, और 4 दूनी 8 4 3 12 और एक आपका 13, 133। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 227 रेशियो 133। और इन्होंने दिया है क्वेश्चन का आंसर आपका 200, एक सेकंड इसने उल्टा पूछा हुआ है, हाँ डी आंसर आ जाएगा आपका। हमारा जो आया है वो किस किस का रेशियो आया है, एसिड का और आपका क्या है वाटर का। और इन्होंने क्वेश्चन में जो पूछ लिया भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने पूछा पानी का और अम्ल का अनुपात बताओ। इसने पूछ लिया मेरे से, इसने मुझसे पूछा वाटर और एसिड बताओ भाई। तो वाटर और एसिड कितना आएगा आपका 133 और आपका 227। यही बात मैं आपको कल बोल रहा था कि ये क्वेश्चन में ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, जानबूझ के आपको दोनों ऑप्शन देंगे और बी पे आपको 227 133 दे दिए और जल्दी में आप वो आंसर लगा दोगे, बट इसने उल्टा पूछा हुआ है। हमारा वैसे एसिड और वाटर आया है, इसने आपसे वाटर और एसिड पूछ दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका डी 133 और आपका 227। तो ये क्वेश्चन में लास्ट वाली लाइन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4 और 3 है, इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका अल्कोहल है और ये आपका वाटर है। रेशियो कितने का है 4 का और आपका 3 का। कह रहा है कि 5 लीटर पानी मिला दिया, अनुपात 4 और 5 बन गया, तो ये आपका 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया। अब इसने क्या मिलाया है, इसने मिलाया है वाटर, तो इसका मतलब हमारा अल्कोहल दोनों जगह फिक्स है, सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब कुछ नहीं करना आपको, 4 है 4 ही है आपका। ठीक है, इसने बोला है बताओ नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, ये आपसे पूछा है। पहले अल्कोहल आपका टोटल कितना था 7 था, अब आपका 5 4 9 हो गया। कितना मिलाया है आपने 3 से 5, आपने प्लस का 2 किया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं प्लस का 2 नहीं है, मैंने 5 मिलाया है, लिखा हुआ है इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, और पानी 3 से आपका 5 हो गया 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 5 लीटर आ गई। 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 लीटर। अब इसने बोला है बताओ नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। अल्कोहल कितना है भाई 4 ही है। ठीक है, 4 ई है, तो कितना आ जाएगा आपका 2 की वैल्यू 5 है। और क्या आंसर दिया इन्होंने, इसका आंसर दिया भाई 10 लीटर आ ही जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो एक काम करो आप ऐसे। ठीक है, आप ये देखो 2 की वैल्यू 5 है और ये कितना है आपका 9 है, तो कितना आ गया आपका टोटल। टोटल हो जाएगा यहाँ से आपका 5 बटे आपका 2 और इंटू आपका 9, 45 बटे आपका 2 टोटल हो गया। और उस 45 बटे 2 में से 4 बटे 9 है आपका, 45 बटे 2 और इंटू क्या है आपका 4 बटे आपका 9, 9 पंजे 45 हो गया, 2 दूनी आपका 4, 5 दूनी आपका 10 आ गया। इसका मतलब इसके अंदर 10 लीटर क्या है अब आपका ये है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करना है, 2 है, 2 की वैल्यू क्या है 5 है, और किसकी वैल्यू आपको निकालनी है 4 की। पहले भी 4 था अब भी 4 है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5 बटे आप 1 की वैल्यू 5 बटे 2, 4 की कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4, 5 दूनी आपका 10, तो 10 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं है, ये वाला आपको करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो सीधा 2 की वैल्यू तो आ चुकी है, आप सीधा 4 की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक प्रकार के दर में 20% आपका क्या है पानी है, और दूसरे प्रकार के दर में 35% पानी है। एक गिलास के 10 भाग को, ठीक है मतलब 10 पार्ट, ठीक है, एक गिलास के 10 भाग पहले वाले दर से भरा और 4 भाग को दूसरे दर से भरा हुआ है। गिलास में
नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ये बेसिकली इसमें क्या आपको दे दिया, अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हम क्या कर रहे थे, नीचे वो रेशियो निकल कर आ रहा था जिस रेशियो में पहले और दूसरे को आपने मिला रखा था, ठीक है। अब इसने हमें क्या दे दिया, इसने हमें वो जो नीचे रेशियो हम निकाल रहे थे ना कि पहले और दूसरे के इस रेशियो में मिलाया गया, इसने हमें वो नीचे वाला रेशियो ही दे दिया कि आपको इस रेशियो में मिलाना है। तो बताओ अब इनको मिला के एवरेज कितना परसेंट आ गया, ये आपसे पूछ लिया। अब बीच वाली वैल्यू आपसे पूछ लिया। अब देखो पानी है, पानी 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 पानी, तो हमें पानी निकालना है, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना पानी है, 20% पानी है। यहां पर आपका कितना है, 35% आपका पानी। बीच का कुछ नहीं पता मेरे भाई कितना है, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका x पानी, ठीक है। अब पहले वाले बर्तन से ये कह रहा है कि एक गिलास का 10 भाग पहले बर्तन से, तो इसका मतलब यहाँ से आपने कितना लिया है, 10 लिया है, और 4 भाग दूसरे से, इसका मतलब यहाँ पर आपने 4 लिया है। 2 पंजे आपका 10 हो गया, 2 दूनी आपका 4 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपने पहले और दूसरे बर्तन को 5 और 2 के रेशियो में आपने मिलाया है, ये इसका मतलब हो गया। अब ये बीच वाली वैल्यू क्या होती है, वेटेड एवरेज। कल मैंने बोला था कैसे निकालते हैं, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, कितना आ गया आपका, 20 पंजे आपका 100 आ गया, और 35 दूनी आपका 70 आ गया, और डिवाइड बाय क्या करना है आपको, 5 और 2 7। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी x की वैल्यू आ गई 170 बटे आपका 7, और ये आपका x हो गया। तो ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा। और 7 चौक 28, 8 7 दूनी 14 और 2 16, और 168 और 2 ये वाला। तो इसका मतलब ये डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या बोल सकते हैं कि इसको मिला के जो पानी होगा, एवरेज पानी दोनों बर्तनों को मिला के कितना होगा टोटल मिक्सचर का, 24 सही 2/7%। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, वेटेड एवरेज। तो इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोला गया कि एक बर्तन 10 लीटर अमल से पूरी तरीके से भरा हुआ है, इससे 2 लीटर निकाला जाता है, उतना ही पानी मिला दिया जाता है, फिर 2 लीटर निकाला जाता है, उतना ही पानी फिर मिला दिया जाता है। तो अब बर्तन में उपस्थित अमल से पूर्व में उपस्थित अमल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि अब इसमें जो एसिड है वो जो स्टार्टिंग में इसमें एसिड था उसका रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। और इसने स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि बर्तन 10 लीटर अमल से पूरी तरीके से भरा हुआ था। तो इसका मतलब ये तो मुझे पता है कि पूरा स्टार्टिंग में जो एसिड था टोटल 10 था, अब कितना है, अब आपको वो निकालना, ठीक है, रेशियो निकालना है। तो वही कंसेप्ट आपको लगाना है कि टोटल 10 लीटर था, उसमें से आपने 2 निकाल दिया, तो कितना निकल गया, 2/10, मतलब 1/5 भाग आपका निकल गया। 5 में से 1 निकल गया तो कितना बचा आपका, 4/5 भाग। तो हमें इसमें रिमेनिंग का कंसेप्ट लगाना है कि इतना बचा, इतना बचा, इतना बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 लीटर है, 10 का आपने निकाल लिया, कितना बचा, 4/5। एक बार प्रोसेस हो गया, उतना पानी मिला दिया, फिर 2 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया, तो एक बार और इस प्रोसेस को आपने फॉलो कर दिया, ये हो गया। अब बर्तन में उपस्थित कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 5 दूनी आपका 10 आ गया, 2 चौक 8, 8 चौक 32। इसका मतलब अब इसमें 32/5 क्या है आपका, ये बचा हुआ क्या आ गया, एसिड आ गया। अब इसमें कितना एसिड बचा हुआ आपका, इतना बचा हुआ है। इसने बोला है अब बर्तन में उपस्थित एसिड और पहले उपस्थित एसिड का अनुपात क्या होगा, तो रेशियो ही तो निकालना है। अब आपका कितना है, 32/5 है, पहले कितना था आपका, पूरा 10 था, तो ये आपका इतना आ जाएगा। ये 5 उस तरफ जाके गुना होगा, ये आपका 32 आ गया, और ये आपका 50 आ गया। 2 से काट दो, 16 दूनी 32 होगा, और 25 दूनी आपका 50 होता है, तो 16 और 25। इसका मतलब पहले उपस्थित एसिड, सॉरी अब उपस्थित एसिड और पहले के जो एसिड का रेशियो है वो आपका 16 और 25 आ जाएगा। और क्वेश्चन का आंसर भी क्या है आपका, 16 और 25। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, समझ रहे हो ना मेरे भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके, और इस तरीके से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, कुछ नहीं करना, जो बचा हुआ भाग है उसको बचे हुए को इस तरीके से निकाल दो। ऐसे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था उससे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही आएगी, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोना पानी से, जो गोल्ड है वो वाटर से 19 गुना भारी है, इसका मतलब गोल्ड बराबर है वाटर का 19 गुना। और तांबा पानी से, तांबा 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 तांबा, तांबा है आपका कॉपर, जो आपका कॉपर है ना
वो पानी से 9 गुना भारी है, मतलब वाटर का आपका 9 गुना है, यही मतलब है। यहाँ से गोल्ड का और इसका रेशियो कितने का आ गया आपका 19 का और 1 का आ गया। यहाँ से कॉपर का और इसका रेशियो आपका 9 और 1 का आ गया, ठीक है। तो देखो जो दोनों में कॉमन है ना उसको दोनों जगह पे सेम होना जरूरी है, वो पहले से सेम है। तो इसका मतलब ये आपका गोल्ड है, ये आपका वाटर है और ये आपका कॉपर है। तो क्या रेशियो आ गया 19 का, 1 का और आपका 9 का, ये आ गया, ठीक है। अब इसने बोला है इन सभी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए, ठीक है। पानी कितना है 1 है, तो कह रहा है कि इसका 15 गुना भारी हो जाए। तो इसको अगर मैं 15 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, तो आपका इतना हो गया। कह रहा है मिला दो, इसको मिला दो और इसको मिला दो। इसको मिलाने से किसके बराबर होगा आपका 15 के बराबर आ जाएगा। 15 में से 9 गया आपका 6 और 19 में से 15 गया आपका 4। तो क्या रेशियो आ गया आपका 3 और 2 का। इसका मतलब आपको इनको 3 और 2 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये आंसर आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 3 और 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसमें बार बार ये बोला जाता है कि वो उसका इतने गुना भारी है, ये इसके इतने गुना भारी है। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा इस तरीके से करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये पेपर में कई बार आ चुका है। ऐसा ये क्वेश्चन पहले भी आया था जैसे आपने देखा होगा, तो इसलिए ये 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसको करना कैसे है ये आपको हमेशा याद रखना है। कितने भी गुना बोल दे, वाटर यहाँ पर जितना आएगा उसको 15 से गुना कर देना, वो उतने गुना आपका भारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 20 लीटर के मिश्रण में 20% शराब है और शेष आपका पानी। यदि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शराब का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया। ये तो सिंपल है। देखो 20 लीटर का मिक्सचर है, उसमें 20% आपका क्या है शराब है। शराब को अल्कोहल बोला गया, तो अल्कोहल कितना हो जाएगा 20 का 20%, तो कितना आ गया आपका 4 लीटर। ये आपका कितना आ जाएगा 4 लीटर का मतलब इसमें 4 लीटर आपका क्या है अल्कोहल, ठीक है। कह रहा है कि यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो अब आपको भी पता है कि आपके पास मिक्सचर 20 है, इसमें 4 और मिला दूंगा तो कितना हो गया आपका 24 लीटर हो गया। तो 24 लीटर क्या हो गया आपका मिक्सचर हो गया। तो अब कह रहा है कि अब मिश्रण में शराब का प्रतिशत क्या है। तो शराब कितनी हो गई भाई 4 है आपकी, पहले भी शराब 4 थी, अब भी 4 ही है। किसका 24 का। 4 बटे आपका कितना हो गया 24 इंटू 100 भी कर दो, ये कितना आ गया आपका यहाँ से 4 6 24 आ गया, 2 3 6 2 पंजे आपका 10 आ गया और ये आपका 16 से ही 2 बटे आपका 3% आ गया। इसका मतलब अब मिक्सचर में 16 से ही 2 बटे 3% आपकी क्या है शराब है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इस क्लास को जब आप करो, क्योंकि इतना कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर कर सकते हो, इसका आंसर आपका 24 आएगा, ठीक है। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम करेंगे। अगर आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे तो इसको कराना ही होगा, ठीक है। चलिए भाई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी भाई, ठीक है। जितना मैं आपको करा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्लास और करेंगे, उसमें आपका मिक्सचर और एलिगेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद रेशियो पर पोर्शन, उसके बाद पार्टनरशिप, एज, एवरेज, वो सारे टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, ट्रेन वाला टॉपिक है, ठीक है। तो वो हम करेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ऐप पे जाके मैसेज कर सकते हो या किसी भी तरीके से मैं बता सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।